अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम और क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला ही जो हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम, और इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज देखेंगे इसका पार्ट नंबर 1, जिसमें हम लोग रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन देखेंगे। इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है वो देखेंगे। फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन क्या होता है वो देखेंगे। फर्स्ट वन इज अ रिएक्टेंट। सो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो वो सब्सटेंसेस वो चीजें जो आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं, दी सब्सटेंसेस व्हिच react together is called reactants। और प्रोडक्ट्स रिएक्ट करने के बाद जो न्यू सब्सटेंसेस बनेंगी, नई चीजें बनेंगी, उन्हें हम प्रोडक्ट्स का नाम देंगे। The new substances formed after reacting together is called product। After reacting together is called products। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। वेरी वेरी फेमस एग्जांपल, जब हमारा हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज द वाटर। और हम इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, हीट भी करेंगे। और फिजिकल स्टेट्स भी आपने इसकी मेंशन करनी, ये भी गैस होगी, ये भी गैस होगी, और ये भी क्या होगी, लिक्विड होगी। इक्वेशन को भी बैलेंस करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। क्योंकि हाइड्रोजन के इधर भी एटम कितने हो चुके हैं, 4, और इधर भी कितने, 4। ऑक्सीजन के इधर भी 2, और इधर भी क्या हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं। अब आप देखिए ये दो सब्सटेंसेस जो आपस में क्या कर रही है, रिएक्ट कर रही हैं, इसलिए आप इन्हें क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट्स का। आपस में मिल रही है, कंबाइन हो रही है, तो रिएक्टेंट्स। अब ये न्यू सब्सटेंस बनी है और उनके रिएक्ट करने के बाद, इसलिए आप इसे नाम क्या देंगे, प्रोडक्ट्स का। तो ये हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान फर्क। और अभी हम सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस के दरमियान क्या फर्क है। सो एक साइड पे आप लोग क्या लिखेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी साइड पे आप लोग क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसी तरीके से राइट करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। और बीच में आप लोग क्या लगाएंगे, सीधी लाइन लगाएंगे। जैसे कि नाम से आइडिया हो रहा है, इन और ये रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जो उलट हो सकता है, और इरिवर्सिबल का मतलब जो उलट ना हो सके। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें आपके प्रोडक्ट्स दोबारा रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स में नहीं आएंगे। एक दफा रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में चले गए तो दोबारा प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट्स में नहीं आएंगे। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन इज द reaction, irreversible reaction is the reaction in which products do not recombine, to form reactants। तो आप लोग क्या नाम देंगे, वो रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा आपस में मिलकर रिएक्टेंट्स नहीं बनाते, इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस। अब इसमें क्या होगा, सिंपल सी आपने बात याद रखनी है, जहां आपने डू नॉट लगाया वो आपने कट कर देना है, वहां रिकंबाइन लगा देना है, कि वो वाले रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट्स बनाते हैं। सो ए रिवर्सिबल रिएक्शन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन इज द reaction in which products can recombine to form reactants। तो उसे आप लोग क्या नाम देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देंगे। और सेकेंड वन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें आप लोग हेडिंग देंगे रिप्रेजेंटेशन की, कि आप इरिवर्सिबल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल एरो से। इट इज
denoted or represented by a single arrow. सिंगल एरो, और वो सिंगल एरो आपने कहां लगानी है? बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो सेकंड, इसकी आप लोग क्या बात करेंगे? इसी से मिलती जुलती सिंगल की जगह आप लोग क्या लगाएंगे? जस्ट वर्ड क्या लगाएंगे? डबल एरो। तो इसे आप लोग किससे जाहिर करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ double arrow, by a double arrow between reactants and products, between reactants and products. Third one is a very important point. और अभी आपने देख लिया कि जो आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स में नहीं आएंगे, तो इसलिए ये आपका जब एक दफा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चले गए तो वो रिएक्शन जो मुकम्मल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए दे आर सपोज्ड टू कंप्लीशन, दे आर सपोज्ड टू कंप्लीशन, के इनको कैसे कंसीडर किया जाता है? ये क्या है? कंप्लीट रिएक्शन। और इसकी बात करें तो आपको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट में, फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एंड सो ऑन, तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होते, इसलिए दे नेवर गो टू कंप्लीशन, दे नेवर गो टू कंप्लीशन, तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होंगे। अभी फोर्थ पॉइंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, जस्ट कौन सी? फॉरवर्ड, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। तो आप लोग क्या लिखेंगे? इट प्रोसीड्स, ये वकूफ पजीर होता है ओनली इन वन डायरेक्शन, और वो कौन सी डायरेक्शन? फॉरवर्ड डायरेक्शन। इट प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसका आप लोग क्या लिखेंगे? ये दोनों डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। सो इट प्रोसीड्स इन फॉरवर्ड as well as in reverse direction। तो ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। सो इसलिए वो रिएक्शन जो आपका एक ही डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जो आपका दो डायरेक्शन में हो, उसे आप लोग क्या नाम देते हैं? रिवर्स रिएक्शन का नाम देते हैं। इसीलिए तो आप लोग इसे किससे जाहिर करते हैं? सिंगल एरो से। इसे किससे जाहिर करते हैं? सिंगल एरो से। और इसको किससे जाहिर करते हैं? डबल एरो से। एक एरो आपका ये होगा और दूसरा एरो जो है वो आपका क्या होगा? ये होगा। अच्छा, कुछ एरोज और भी होते हैं, एक एरो आपका ये, दूसरा एरो आपका ये, इस वैरायटी का। तो एक एरो आपका ये और दूसरा एरो जो है वो ये। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं और प्रोडक्ट्स बहुत कम रिएक्टेंट्स में जा रहे हैं। और इसकी बात करें तो रिएक्टेंट ना होने के बराबर प्रोडक्ट में आ रहे हैं, और प्रोडक्ट आपके जो बन रहे हैं वो सारे के सारे किस में जा रहे हैं? रिएक्टेंट्स में जा रहे हैं। और देखिए इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स आपके प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, उतने ही आपके प्रोडक्ट्स किस में आ रहे हैं? रिएक्टेंट्स में आ रहे हैं। इसलिए दोनों एरोस की जो है लेंथ जो है वो क्या है? सेम है। फिर नेक्स्ट अभी हम इसकी देखेंगे एग्जांपल, और एग्जांपल के बाद इन दोनों की हम लोग लिखेंगे रिएक्शंस के इरिवर्सिबल में कौन सी एग्जांपल आती है और रिवर्सिबल में जो है वो कौन सी एग्जांपल आती है। आपको जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल डिस्कस की हुई है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वो है हाइड्रोजन एंड आयोडीन की। सो आपने क्या करना है? हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाना है आयोडीन के साथ, और आपका बनेगा क्या? हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये रिएक्शन कैसे होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो ये आपकी किस फॉर्म में होगी? गैस की फॉर्म में। ये भी किस फॉर्म में होगी? गैस की फॉर्म में। इन दोनों के आपने वेपर्स लेने हैं। एक्चुअली होगा क्या है? दोनों के वेपर्स आपने क्लोज्ड फ्लास्क में, वन फ्लास्क में लेकर इसको करना है हीट, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये वाला रिएक्शन इस तरीके से होगा। आपने क्या करनी है? दो फ्लास्क ले लेनी है और इनमें आपने क्या ले लेना है? हाइड्रोजन एंड आयोडीन। हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ये आपने दोनों को ले लिया। अब हाइड्रोजन जो है वो आपकी कलरलेस गैस है। कौन सी गैस है? कलरलेस गैस है। और आयोडीन जो है इसका कलर होता है पर्पल। आयोडीन जो है इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। अब आपने क्या करना है? इस फ्लास्क को ऊपर से क्या कर देना है? अच्छे से
बंद कर देना ताकि जो आपके वेपर्स बनेंगे वो बाहर ना जाए। फिर आपने क्या करना है, हीट करना है। दिस इज द साइन ऑफ हीट डेल्टा। अब रिएक्शन होगा। अब जब रिएक्शन होगा तो आपके पास ये दोनों रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ भी 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। अब यहाँ आयोडीन के 2 हो गए तो वहां भी आयोडीन के क्या है 2 है, और ये भी किस फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। तो अब देखिए पहले जो रिएक्टेंट थे उनका कलर था पर्पल, किस वजह से, आयोडीन की वजह से। आयोडीन थी इन द फॉर्म ऑफ I2। अब आप देखें आयोडीन इस फॉर्म में आ चुकी है जिसकी वजह से इसका जो पर्पल कलर है वो क्या हो चुका है, डिसअपीयर, खत्म हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता फेड हल्का होता जाएगा। और फाइनली जब सारी की सारी आयोडीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे इसमें आ जाएगी तो ये इसका कलर जो है पर्पल वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इधर आप लोग क्या लिखेंगे, इसका जो कलर था जिसे आपने पर्पल का नाम दिया वो क्या हो चुका है, डिसअपीयर हो चुका है, खत्म हो चुका है। और यहाँ जो आपके प्रोडक्ट बने हैं वो क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहाँ आपने सेकंड फ्लास्क बनानी है इस तरीके से। तो ये आपके पास क्या है, सेकंड फ्लास्क। इसमें जो आपके प्रोडक्ट बने HI और बैलेंस करने के लिए आपने 2 लगाया, इनका कोई भी कलर नहीं है, वो क्या हो चुके हैं, कलरलेस हो चुके हैं। और यहाँ जो आपके पास आयोडीन का कलर था वो क्या था, पर्पल था। अब आप देखें आपके रिएक्टेंट किस में आ चुके हैं, प्रोडक्ट में। तो इस तरह के रिएक्शन को आप लोग क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का। फॉरवर्ड रिएक्शन का तो आप लोग क्या बोलेंगे कि जब हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है, हाइड्रोजन कलरलेस गैस है, आयोडीन पर्पल कलर की गैस है। जब इनको आप लोग हीट करते हैं वेपर्स की फॉर्म में एक बंद फ्लास्क में तो हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाती है। तो इस तरह के रिएक्शन को आप लोग क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देते हैं, जिसमें आपके रिएक्टेंट जो किस में आ जाते हैं, प्रोडक्ट में। फिर अभी हमने इसका उलट रिएक्शन करवाना है जिसे आप लोग रिवर्स रिएक्शन का नाम दें। तो आपके ये रिवर्स रिएक्शन में जो यहाँ प्रोडक्ट बने हैं वो रिएक्टेंट बन जाएंगे और जो रिएक्टेंट होंगे वो क्या होंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब इसका क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। तो यहाँ जो आपके प्रोडक्ट बने हैं वो यहाँ क्या बनेंगे, रिएक्टेंट HI। तो अब आपने इसे वेपर्स की फॉर्म में लेना है, गैस में की फॉर्म में। अब आपने इसे फ्लास्क के अंदर बंद कर लेना है। बंद करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसे हीट करना है। और यहाँ ये किसके तौर पर रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करेंगे। और फिर आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे हाइड्रोजन प्लस I2, और ये भी किस फॉर्म में बनेंगे, गैस की फॉर्म। तो आप देखें यहाँ आपकी आयोडीन जो किस फॉर्म में बन रही है, गैस की फॉर्म में बन रही है, I2 की फॉर्म में बन रही है। इसलिए जो पहले पर्पल कलर खत्म हुआ था वो अब अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो आप देखें ये रिएक्शन इसका टोटली रिवर्स है। तो इस तरह की रिएक्शन को आप लोग क्या नाम देते हैं, रिवर्स रिएक्शन का, जिसमें आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनकर आपस में रिएक्ट करके दोबारा क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोबारा HI एज अ रिएक्टेंट एक्ट करके किसमें चले जाएंगे, इसमें। तो इस टाइम ये किसके तौर पर एक्ट करेंगे, रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करेंगे। और यहाँ कलर क्या हुआ था, डिसअपीयर, और यहाँ जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। और यहाँ कौन सा कलर अपीयर होगा, आपके पास पर्पल कलर जो है वो अपीयर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस को आपस में मिला के, मिला के लिखने के लिए आपको फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इस तरीके से आप लोग राइट करेंगे, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस I2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। पहले आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट आपका HI बना इन द फॉर्म ऑफ गैस। बैलेंस करने के लिए आपने 2 लगाया और कलर क्या हो गया, डिसअपीयर। कलर जो था पर्पल वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, गायब हो चुका है, डिसअपीयर। फिर आपके पास क्या हुआ, हाइड्रोजन आयोडाइड आपस में मिला, रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट किया, और वो वाला जो पर्पल कलर था वो क्या हो गया चुका है, अपीयर हो चुका है। अब ये दोबारा मिलकर क्या बना रही है, तो ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और ये वाला रिएक्शन क्या हुआ, रिवर्स रिएक्शन। तो अभी जो आपने डिफरेंस देखा था रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो वहां आप लोग ये वाली एग्जांपल लिखेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन की आप लोग ये वाली एग्जांपल वहां मेंशन कर लेना। और जो आपने इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल आपने वहां राइट करनी है वो आप लोग वाटर वाली राइट कर लेना कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ 10th क्लास केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम का। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक का हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद योर कोर्स चैनल इल्म डॉट।